अकबर बीरबल की कहानी अकल और साहस का संगम। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके अद्वितीय मंत्री बीरबल के बीच दोस्ती और समझदारी का रिश्ता हमेशा से लोगों को प्रेरित करता रहा है। यह कहानी उनकी एक और अनूठी मुलाकात पर आधारित है, जिसमें वे एक नए और रोचक चुनौती का सामना करते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति को दी जाए जीवन की सबसे बड़ी चीज क्या होगी। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, महाराज, जीवन की सबसे बड़ी चीज यह है कि व्यक्ति अपनी सोच को स्वीकार करने और सीखने के लिए समर्थ हो, क्योंकि ज्ञान ही वह आधार है जिस पर सफलता का मंजर खड़ा होता है। अकबर हंसते हुए बोले, तुम्हारा उत्तर ठीक है बीरबल, लेकिन अब मैं एक और चुनौती देता हूं। अगर कोई मुझे उस सबसे बड़ी चीज को दिखा दे जो मेरी आत्मा को सुखद अनुभव करा सकती है, तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। आपको उस अनुभव का आनंद लेने के लिए मेरी साथ कुछ दिनों का समय देना होगा। अकबर ने हैरानी भरे स्वर में कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो बीरबल? क्या तुम मेरी आत्मा को खोज सकते हो? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, हम अपनी असली शक्तियों को जानते नहीं क्योंकि हम कभी उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन अगर मैं अपने साथ आपके सारे कार्यों में होने वाले बदलाव को सहजता से दिखा सकता हूं और आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकता हूं, तो वही मेरी विशेष उपाधि होगी। अकबर ने सोचा और उसने बीरबल को इस चुनौती को स्वीकार करने की अनुमति दी। बीरबल ने तत्पश्चात एक अद्वितीय योजना बनाई और उसने अकबर को सिखाया कि अंधकार को दूर करने के लिए आत्मा को रोशनी से भरा जा सकता है। एक दिन बीरबल ने अकबर को एक शानदार बाग में ले जाया जो सूर्योदय के समय सबसे सुंदर दृश्यों में से एक था। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, महाराज, यहाँ बैठकर समय के साथ समय का मेल जोड़ते हैं और हमें समझाते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सबसे सुंदर दृश्य का आनंद लेना। बीरबल ने अकबर को बैठने के लिए एक विशेष स्थान पर बुलाया जिससे सूर्योदय का दृश्य सर्वांगीण देखा जा सकता था। वहां बैठकर बीरबल ने अकबर को मंत्रमुग्ध बना दिया और कहा, महाराज, इस सुंदर समय का आनंद लेने से ही हम असली जीवन की अमूर्त सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। सब कुछ हमारी आत्मा में है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की शिक्षा को सुनकर अचानक ही अनुभव किया कि उसकी आत्मा एक नए स्वरूप में आत्मविकास कर रही थी। उसकी आत्मा ने सुंदरता और समृद्धि का आभास किया जो उसे अब तक महसूस नहीं हुआ था। बीरबल की सहायता से अकबर ने नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना सीखा और उसने बीरबल को बहुत बड़ा इनाम दिया। अकबर ने समझा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मा की शांति और सुखद अनुभव है जो सीधे रूप से विद्या, ध्यान और साहस से होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली धन और सबसे महत्वपूर्ण चीज वह है जो हमें आत्मा को समझाती हैं और हमें अद्वितीय अनुभव कराती हैं। अकबर और बीरबल की यह उत्कृष्ट कहानी हमें यह दिखाती है कि जीवन का असली आनंद और सफलता हमारे अंतर्निहित सत्ता और अकबर और बीरबल समर्थन और ब्राह्मण का बंधन। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा मनोरंजक और सिखाएं भरी रही हैं। इस बार की कहानी है एक समर्थ ब्राह्मण और उसके समर्थन की, जिसने अकबर को एक नया दृष्टिकोण दिखाने का योजना बनाई। एक दिन अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श में बिना किसी समर्थ व्यक्ति के बिना किसी निर्णय पर पहुंचने का मुद्दा उठाया। अकबर ने यह चुनौती दी क्योंकि उन्हें ब्राह्मणों की बहुमत से अलग सोचने का शौक था। बीरबल, जो हमेशा समझदार और बुद्धिमान थे,
ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा, महाराज, हमें एक समर्थ ब्राह्मण को ढूंढना चाहिए जो आपके साथ बिना किसी सहायक के एक निर्णय पर पहुंच सकता है। अकबर ने तत्पश्चात ब्राह्मण धर्मशास्त्रज्ञ को बुलाया और उन्हें इस नए निर्णय पर निर्देश दिए। ब्राह्मण, जिसका नाम राजा ने समर्थन में शामिल किया, ने इस कार्य को स्वीकार किया और अगले कुछ दिनों में निर्णय पर पहुंचने का आश्वासन दिया। ब्राह्मण ने राजा के निर्णय को समझने के लिए विचार करते हुए अपने विशेष अनुभव और ज्ञान का सही उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने विचार किया कि राजा का निर्णय संपूर्ण सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ संगत होना चाहिए और यह सभी वर्गों के हित में होना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने विचार का सारांश राजा को सुनाया और कहा, महाराज, सभी वर्गों को समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन इसमें न्यायपूर्णता और सामाजिक समर्थन की सुरक्षा होनी चाहिए। एक समर्थ व्यक्ति को सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ संगत बनाए रखना चाहिए ताकि उसका समर्थन समृद्धि और सफलता के साथ हो सके। ब्राह्मण के विचारों ने अकबर को भी प्रभावित किया और उन्होंने उन्हें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में माना। ब्राह्मण को उनकी साहसपूर्ण सोच और विचारशीलता के लिए प्रशंसा भी मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और न्यायपूर्णता के साथ सोच कर ही हम समस्त समृद्धि और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल ने एक समर्थ ब्राह्मण के माध्यम से दिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेना एक राजा की सबसे बड़ी कला है और यह सामाजिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। बुद्धि में छिपी होती है। अकबर बीरबल की कहानी। समय की गहराई में दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उसके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। जब कभी भी समस्याएं उत्पन्न होती, वे मिलकर उन्हें सुलझा लेते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, कौन बता सकता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? सभी मंत्रियों में से कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों ही मनुष्य ही हैं। अकबर हंसते हुए बोले, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मैं गर्वित हूं। कुछ दिनों बाद दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने अपने घर की समस्या का समाधान मांगा। उसने कहा, महाराज, मेरा घर बहुत छोटा है और मैं इसमें समस्या महसूस कर रहा हूं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस समस्या का समाधान कैसे करें? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है, तुम अपने घर की छत को उच्च करवा लो ताकि तुम्हारा घर बड़ा लगे। आपकी समस्या हल हो जाएगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझा और उसके सुझाव का पालन करते हुए अपने घर को सुंदरता से सजाने का निर्णय लिया। उसका घर बन गया दरबार का सबसे आकर्षक स्थान और उसकी समस्या समाप्त हो गई। इस कहानी से सीख है कि बुद्धिमानी से आती हुई समस्याओं का समाधान करना संभव है और अक्लमंद मित्री जैसा सहयोग हमेशा मदद कर सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी। सोने की चिड़िया की पहचान। समय का आबाद होता रहता है, लेकिन दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उसके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहती है। एक दिन अकबर ने एक नए और रोचक सवाल से बुद्धिमान बीरबल को चुनौती दी। बीरबल, अकबर ने पूछा, तुम्हें यहाँ से कहीं दूर जाना हो तो कैसे पहुँचोगे बिना रास्ता देखे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सम्राट, जब रास्ता नहीं दिखता है तो हमें अपना रास्ता बनाना पड़ता है। इस पर अकबर हंसते हुए बोले, तुम्हारी यह बुद्धिमत्ता हमेशा मुझे चौंका देती है बीरबल। मैं चाहता हूं कि तुम इस अद्वितीय क्षमता का उपयोग एक और मुश्किल समस्या का हल निकालने में करो। उसी समय एक गरीब किसान ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर से अपनी समस्या सुनाई। महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोने की चिड़िया है जो हमें आशा देती है कि हमारा भविष्य बेहतर होगा।
परंतु हम उसे कैसे पहचानेंगे कि वह सोने की चिड़िया है या नहीं? अकबर ने उसकी मुश्किल समस्या को सुनकर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम उसे सोने की चिड़िया का पहचान कर सकते हो? बीरबल ने समझाया, महाराज, हर चीज में अपनी खासियत होती है। आपको उस चिड़िया की आदतों और विशेषताओं को ध्यान से देखना होगा। उसके बाद बीरबल ने गरीब किसान को सोने की चिड़िया की विशेषताओं की ओर मोड़ने को कहा। बीरबल ने अच्छी तरह से देखा और बातचीत करने के बाद बताया, महाराज, इस चिड़िया की आदतें और रंग सोने के साथ मिलती हैं, परंतु उसकी चीड़ और कान कुछ अलग हैं। अकबर ने इस सुनहरे उत्तर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता मेरी आशाओं को पूरा कर सकती है। गरीब किसान इस सोने की चिड़िया को और अच्छे से समझकर अब वह अपने भविष्य को सोने की चिड़िया की मदद से सुधार सकेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अवस्थाओं की सुनना, ध्यान से समझना और सही समय पर सही कदम उठाना आवश्यक है। बुद्धिमानी, समझदारी और सहानुभूति के साथ हर मुश्किल को हल करना संभव है। अकबर और बीरबल की कहानी, सजगता का खेल। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय बॉन्ड था जो सजगता, बुद्धिमत्ता और मित्रता से जुड़ा हुआ था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें अपनी बुद्धिमत्ता की प्रकटीकरण के लिए एक सजगता का खेल खेलना चाहिए। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, जी महाराज, हम कौन कौन से खेल खेल सकते हैं? अकबर ने एक रात के लिए चंदनी चंदनी सी रात में एक सोने के स्तंभों से घिरा हुआ बड़ा सा मैदान बनवाया। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया, महाराज, हमें इस मैदान में एक खोज खेल खेलना चाहिए। हर कोई एक सोने के स्तंभ के पास जाकर कुछ छुपा कर लाएगा और हमें वहां से उसे ढूंढना होगा। जो व्यक्ति सबसे तेजी से खोज करके सोने को लाएगा वही जीतेगा। अकबर ने सोचा और इस सुझाव को स्वीकार किया। समृद्धि और उत्साह के साथ दरबार के लोग खेल की तैयारी में लग गए। खेल का आयोजन हुआ और लोग मैदान में उत्साह भरे हुए खड़े हो गए। खेल की शुरुआत होते ही लोग भागने लगे और हर कोने में छिपे सोने को ढूंढने का कार्य शुरू हो गया। बीरबल ने भी खोज में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें देखकर लोग समझ गए कि बीरबल ने खोज में शामिल होने का केवल बहाना बनाया है। एक बारीक बुद्धिमत्ता के साथ बीरबल ने सोने को खोजने के लिए सही रास्ते का चयन किया और उसे तेजी से पहचान लिया। लोग हैरान रह गए कि उन्होंने कैसे इतनी जल्दी सोने को खोज लिया। बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, महाराज, सजगता का खेल है और सजगता ही विजयी होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझकर उन्हें विजेता घोषित किया। बीरबल ने सबको सिखाया कि अक्लमंद और सजग मनुष्य हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, चाहे जीवन कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सजगता और सोचने की बुद्धिमत्ता से ही हम अपनी मंजिलों को प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल ने बताया कि अगर हम सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाएं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं